प्रस्तुत वीडियो का प्रसंग है राहु, व्याधि और केतु कुंड। ये जो प्रायः ये जान लीजिए आप कि व्याधि कारक राहु ही। वैसे तो किसी भी ग्रह के भाव में बैठ जाने से और उसके अनुसार व्याधि उत्पन्न होती है, किंतु प्रायः या बहुधा अत्यधिक रूप में उसमें भी असाध्य चिरकालिक रोगों का उत्पादन करता राहु है। कुछ गलतियां हो जाती हैं कि हाँ क्या है, या तो 7वें भाव में चाहे दूसरे भाव में 8वें भाव में गुरु पड़ गया, शुक्र पड़ गया, जिससे किसी कारण से मतलब उसके गणना के अनुसार उनसे व्याधि उत्पन्न मानी जाती है, होती भी है, किंतु प्रधान रूप में और यदि गुरु शुक्र आदि के कारण कोई रोग उत्पन्न हो भी गया हो तो यदि राहु की शांति की जाए तो इनसे छुटकारा मिल सकता है। मैं अभी आपको एक नाम बताया, केतु कुंड। केतु कुंड जो है, केतु कुंड, इसको आचार्यों ने बताया है कि राहु की व्याधियों को केतु के कुंड में डाल दें तो राहु से उत्पन्न होने वाली सारी व्याधियां उसी में जल जाती हैं। ये केतु कुंड का वर्णन आया है। तो राहु से जो उत्पन्न व्याधियां, अब उसको केतु कुंड में कैसे डालेंगे, तो इसका विधान है, ये केतु कुंड विधान भी एक अलग से ही है। वो राहु, जैसे मान लीजिए कि आपको राहु के कारण व्याधि उत्पन्न हुई है या राहु की शांति से आप किसी व्याधि को निर्मूल करना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम तो यह देखें कि कुंडली में वो किस राशि में बैठा है, पहला। दूसरा, किस भाव में बैठा है, यह दोनों पहले निर्धारित कर लेते हैं। जैसे वर्तमान समय में देख लीजिए प्रचलित व्याधियां कौन कौन सी हैं। प्रचलित व्याधियों में दिल का दौरा, रक्तचाप, मधुमेह, मिर्गी, गंडमाला, भगंदर, ये सब जो बड़ी बहुत ही क्षुद्र व्याधियां हैं, बहुत तकलीफ देती हैं, बहुत कष्ट देती हैं। तो इन सबों की यदि अगर शांति राहु से करते हैं तो अब ये देखते हैं कि वो किस भाव और किस राशि में बैठा हुआ है, तो उस राशि के अनुसार, उस भाव के अनुसार उसकी शांति करते हैं। शांति तात्पर्य जो भी पूजा पाठ है तो उसमें कुछ विशेष औषधियां, कुछ विशेष जड़ी बूटी, कुछ विशेष पदार्थ डालकर शांत किए जाते हैं और उन सबको मंत्र से केतु कुंड में भेजा जाता है। मंत्र से केतु कुंड में भेजा जाता है। इसके मंत्र भी बताए गए हैं। वैसे तो थोड़ा बहुत अथर्ववेद में भी इसका उल्लेख मिलता है मंत्रों का, किंतु जैसे हम बताया कि केतु कुंड विधान में इसका मंत्र दिया गया है। उन मंत्रों को पढ़ करके और केतु कुंड में हवन के माध्यम से ये सारी सामग्रियों को जलाते हैं। 2 बार करना पड़ता है। एक तो पहले जो हवन जो सामान्य रूप में जो जिस राशि और जिस भाव में है उस भाव के अनुसार राहु का मंत्र पढ़ते हुए हम पहले हवन करते हैं, और उसके बाद फिर दूसरे हवन कुंड में जो केतु कुंड विधान में जो मंत्र दिए गए हैं, 16 मंत्र हैं इसके भी, तो उन मंत्रों से पढ़ करके और जो पदार्थ जो हैं जिनमें से बचा कर रखा है आपने, उनको उठा करके और केतु कुंड में हवन में डालते चले जाते हैं। और इस प्रकार ये केतु कुंड में जाने से ये व्याधियां समूल जल करके नष्ट हो जाती हैं। तो पहले ये निर्धारित कर लीजिए कि यही काल सर्प योग, देखिए मैं बता दूं आपको, काल सर्प योग में भी बड़ी विविधता, बहुत स्खलन आ गया है। काल सर्प की पूजा सामान्य रूप से बस वही नाग और नारियल लपेट करके और फिर पूजा करके बहा देना, बस एक सामान्य पूजा रह गई है काल सर्प, जबकि ऐसा नहीं होता है। काल सर्प की पूजा में भी जिस भाव में राहु के कारण ये काल सर्प जो बन रहा है, जिस राशि में बन रहा है, उसके अनुसार पूजा होती है। अन्यथा राहु 4थे भाव में है और जो प्रचलित मंत्र है आप देख सकते हैं, जो काल सर्प योग शांति में जो प्रचलित जो मंत्र बताए जाते हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं, उसमें एक किसी विशेष भाव के रूप में बनाया गया है, अस्त्वांगो वसवारी, तो ये हो जाता है दूसरे भाव का, लग्न भाव का। तो अभी लग्न भाव, अब मान लीजिए कि राहु बैठा हुआ है सप्तम में या किसी और भाव में, तो इस मंत्र के पढ़ने न पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर आप मंत्र पढ़ते ही हैं तो वो राहु के दोष को नष्ट नहीं करते हैं, बल्कि उठाकर एक जगह रख देते हैं और फिर अवसर पा करके फिर वो प्रभावी हो जाता है। किंतु अगर इसको केतु कुंड में डालकर भस्म कर दिया जाए तो यह व्याधि सदा के लिए समाप्त हो जाती है। तो काल सर्प पूजा में भी विधान में बहुत गड़बड़ है, जिससे प्राय मैं देख रहा हूँ कि 200 में 100 में नहीं, 200 में कहीं 1 या 2 अगर पूजा काल सर्प की सफल हो गई तो हो गई, नहीं तो नहीं होती है। कारण इसके पीछे कारण यही है कि राहु बैठा है किसी और भाव में और राशि में, और मंत्र पढ़ रहे हैं किसी और भाव किसी और राशि के लिए, तो वह प्रभावी नहीं हो पाता है। इसके विपरीत हो सकता है कि राहु और विक्षुब्ध हो जाए और
उस रोग व्याधि इत्यादि में और ज्यादा उन्माद आ जाए, वो और ज्यादा बढ़ने लगे, उनके और गंभीर दुष्परिणाम होने लगे, तो इस तरह से पहले जो है ना निर्धारित कर लेना चाहिए कि किस भाव की राशि में है और उसके अनुसार उसकी शांति और पूजा कराएं, तब जा करके व्याधि से छुटकारा मिलेगी। तो राहु अगर किसी रोग की शांति करानी है, मैं जैसा कि पहले बता चुका कि मान लीजिए किसी भी ग्रह के कारण यदि रोग उत्पन्न हो रहा हो, तो आप राहु की शांति से इन रोगों से मुक्त हो सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि राहु के कारण ही कालसर्प बनता है, राहु के कारण ही चांडाल योग बनता है, और राहु के कारण ही जो ये मैं बताया अभी दुष्परिणाम सामने प्रेत का, ये सब इसी के कारण होते हैं। तो राहु की शांति, अगर आप व्याधि से पीड़ित हैं, ज्यादा औषधि दवा चिकित्सालय इत्यादि करा करके थक गए हैं, तो मुझे ज्ञात है कि सबसे पहले आजकल के लोग पहले जाते हैं, जब कोई व्याधि होती है तो विविध चिकित्सा संस्थानों में, अस्पताल में, डॉक्टर के पास जाते हैं। जब चारों तरफ से जब मजबूर हो जाते हैं, बिल्कुल उनको कोई लाभ नहीं होता है, तब जाकर के वो शास्त्र के शरण में आते हैं, जब सब कुछ बिगड़ जाता है तब। तो ये ध्यान रहे कि राहु यदि व्याधिकारक है तो उसके द्वयोभव शब्द आया है। द्वयोभव मतलब इसकी जो दो हवन हैं, एक तो कालसर्प योग के लिए या राहु के लिए, और दूसरा प्रकार क्या आता है हवन करके, और उसमें केतु कुंडली में इन सबको पूजा करके मंत्र के साथ इसमें वापस भेजना केतु कुंड में। तो इस तरह से राहु के कारण उत्पन्न व्याधियां या किसी के भी कारण उत्पन्न व्याधियों को यदि आप समाप्त करना चाहते हैं तो राहु की पूजा, विधान, यज्ञ, रत्न आदि धारण करें, आपको इनसे विशेष रूप से छुटकारा मिल जाएगा। अभी मैं अगला वीडियो किसी और प्रसंग के साथ बनाऊंगा। आप निरंतर अगर देखते हैं तो आप अपनी राशि और कुंडली के हिसाब से इनका निर्धारण स्वतः कर सकते हैं और उसका निदान कर सकते हैं। मैं प्रत्येक वीडियो में अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूं 9889649352। इस पर मुझे आप संदेश दे सकते हैं अपनी समस्या का। मैं समय से जब उत्तर देने के योग्य हो जाएगा तो मैं गणना वगैरह के बाद उत्तर दे दूंगा। इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप संदेश दें। तर्क वितर्क, वाद विवाद या विद्वता प्रदर्शन न करें। मैं उसका कोई जवाब नहीं देता, न मैं शास्त्री हूँ न शास्त्रार्थ करता हूँ। निःशुल्क सेवा मेरे पास नहीं है, शुल्क मैं लेता ही हूँ। यदि आप सक्षम, उत्सुक और अगर आपको है आवश्यकता है तो आप मेरा शुल्क दें, फिर मैं उसका विश्लेषण आपको दूंगा। अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें।